हेलो एवरीवन। तो आज कुछ रैंडमली बात करते हैं कुछ 4-5 मिनट। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। एक्चुअली इस बारे में मैंने मेरी सोच विकसित हो चुकी थी बहुत पहले। जैसे 4th स्टैंडर्ड में मैंने बटाटा की चाल नाम की बुक पढ़ी थी पूरी। आई वॉज स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। मेरी नानी को बुक्स रीडिंग की बहुत शौकीन है वो, और बहुत सारे बुक्स थी घर में, बहुत सारी, और मैगज़ीन्स हुआ करती थी बहुत सारी। तो बहुत कम उम्र में पढ़ने की शुरुआत हुई और बहुत सारी बुक पढ़ी। तो 8th स्टैंडर्ड तक आते आते मैंने अपनी पोएम्स लिखनी शुरू कर दी थी। तो तभी कुछ डेफिनेशन बन गई थी, और मैं 6th स्टैंडर्ड में थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर नेचुरली वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा था। मैं टेम्पल्स में जा रहा था बार बार। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग व्हाट दैट आई डिडंट नो। तो बुक्स पढ़ रहा था, सोच रहा था, टीचर से मिलके जितना भी टीचर ज्ञान दे रहे थे समझ रहा था, कोशिश कर रहा था समझने की। लेकिन कुछ डेफिनेशन तो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। जब आप कुछ सोचने लगते हैं ऑटोमेटिकली दिमाग कुछ रिज़ल्ट तक आपको पहुंचाता है। जब आपकी सोच और विकसित होती है तब कुछ और रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कुछ और आप ज़्यादा लाइफ को समझते हो। कल जितनी लाइफ आपको समझ में आई थी शायद आज उससे ज़्यादा आती है। तो डेफिनेशन लाइफ की बहुत शुरुआत में तो थी और बनी कि जीवन एक पहली सांस से आखिरी सांस तक का सफ़र है। जब थोड़ी समझ पड़ी तो लगा ये तो डेफिनेशन कितनी कुत्ते बिल्ली की भी हो सकती है, क्योंकि वो सब भी जब पहला सांस लेते हैं तब सफ़र शुरू हो जाता है, सफ़र रुकता है आखिरी सांस तक, वहाँ पे रुक जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन डेफिनेशन हो गई। ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती लाइफ की। तो कुछ और डेफिनेशन बनी कि हाँ सफ़र तो है लेकिन कामयाब सफ़र। अब जब बोलते कामयाब सफ़र तो कामयाबी की डेफिनेशन देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना कामयाबी हो सकती है, किसी के लिए बहुत सारा और बहुत बड़ा नाम कमाना कामयाबी हो सकती है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। जैसे कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है तो 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं तो टॉप करना, ये उसके लिए कामयाबी हो सकती है तब। और फिर नीट पास करना, फिर MBBS में एडमिशन, ये सब हमेशा हम एक जगह पे जब आके मोड़ आते हैं तो नई कामयाबी की तरफ हम बढ़ते हैं और डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है। सॉरी। तो लाइफ की टीचर, ओके लेट्स टॉक अबाउट टीचर, डॉक्टर और टीचर, डॉक्टर और एक प्रोफेशन जो मैंने पढ़ा था, टीचर, डॉक्टर और एडवोकेट, वकील। इनको अपनी नॉलेज बहुत अप टू डेट रखनी पड़ती है हमेशा। दे हैव टू इंक्रीज देयर नॉलेज। इनकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, पढ़ते ही जाना होता है। और टीचर तो सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि बाकी सारे प्रोफेशन बनाने का काम टीचर ही करता है। तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी लाइफ की डेफिनेशन हो, कम से कम उसकी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर उसकी लाइफ को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ठीक से कैसे डील करेगा स्टूडेंट से, और स्टूडेंट की लाइफ कैसे बनाएगा। ये बात अलग है, कुछ 1-2% पेरेंट्स जो कि खुद को बहुत होशियार समझते हैं, कभी कभी मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया इन सब चीज़ों का, कि उनके लिए टीचर कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि वो सब
अपने बच्चों को पढ़ाकर मतलब सब उनमें अच्छे क्वालिटीज़ डाल सकते हैं, जबकि ऐसे लोगों के मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहा, आई नेवर लाइक टू टॉक नेगेटिव, फिर भी होते तो है ऐसे लोग, 1-2% है जिनको लगता है कि हाँ, फिर वो पता नहीं वो स्कूल क्यों भेजते बच्चों को। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल, नाम नहीं लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सिंगल पेरेंट जो एक स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे लड़के को वो एक अच्छा इंसान बने, ज़्यादा मार्क्स आने के लिए हम उस पर प्रेशर नहीं करते, उसको पढ़ने के लिए भी नहीं बोलते। हालांकि बच्चे के मार्क्स ठीक ठाक आते थे और पोटेंशियल उसमें बहुत सारा था कि वो बहुत अच्छे, इससे और अच्छे मार्क्स ला सके, पोटेंशियल तो था और है। लेकिन मुझे अच्छी ये बात लगी कि पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट, उसकी माँ, उसकी सोच, मतलब बच्चा अच्छा इंसान बने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रट्टा मार के पढ़ाई करे, ज़्यादा मार्क्स लाए। मतलब एजुकेशन का एम ही यही है, नौकरी पाना नहीं है, सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य ही यही है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें ये समझ विकसित हो कि क्या सही है क्या गलत है। ज़िंदगी में हमेशा हर पल यू हैव टू टेक चॉइस, आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, आपको हमेशा डिसीजन बनाना पड़ता है, करना क्या है, अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन आता ही है। और आपको अपनी समझ से उसे सॉल्व करना है, उस समस्या को आपको एक रोड लेना है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है, मैंने जब मैं पढ़ता था तब मैंने पढ़ी थी, अभी के CBSE सिलेबस में भी है वो 9th के, द रोड नॉट टेकन। उसके लास्ट की 4 लाइन मुझे बहुत पसंद है वो, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजिस एंड एजिस हेंस, 2 roads diverged and I took the less traveled by, and that has made all the difference। बच्चे में, स्टूडेंट्स में, जो भावी नागरिक है इस देश का, उसमें ये समझ आनी चाहिए कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। उसको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं किसी की, वो समझ विकसित करना, यही काम है एजुकेशन का। वो खुद काबिल बने अपने डिसीजंस लेने में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वो खुद काबिल बने। ऐसे जो बनते हैं, या फिर पेरेंट्स जो थोड़ी सी आज़ाद देते हैं। और किरण बेदी की एक बुक मैंने आइडिया, अगर आप पढ़ोगे हर ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें शी वॉज नॉट एवरी टाइम है यू सीट एंड स्टडी, नो, शी वॉज सेल्फ मोटिवेटेड। और उनकी बहनें नहीं थी, उनको प्रेशराइज करके बैठाना पड़ता था पेरेंट्स को। तो सेल्फ मोटिवेशन कुछ बच्चों में जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों में देर से आ जाता है लेकिन उसके पीछे पेरेंट्स की भूमिका, बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। बच्चों की अपब्रिंगिंग करने में टीचर का रोल भी है। बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते भी हैं, जैसे अपने समाज में कोई बच्चा कुछ गलत कर जाए या कुछ काम ठीक से न कर पाए तो बोलते कौन टीचर तुझे पढ़ा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि सोसाइटी में अगर स्टूडेंट नहीं है, वो आप गलत कर रहा है कोई, तो भी ये पूछा जाता है, टीचर के ऊपर ब्लेम डाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब टीचर इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट की लाइफ में। और बच्चे इमिटेट करते हैं पेरेंट्स को, टीचर को भी। तो पेरेंट्स की बात, तो अगर पेरेंट्स सामने झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा यही सीखेगा कि झूठ बोला जा सकता है। तो टीचर के बारे में बात करता हूँ, ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे इजीली
इंक्वायरी करके या स्टूडेंट से बात करके ये सब बातें कंफर्म की जा सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, स्त्री पुरुष समानता है, लेकिन वो खाली बुक्स में रहेगी तो नहीं बात बनेगी। ठीक है, अभी भी वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो आपको अपने बिहेवियर से इक्वालिटी लानी पड़ेगी। तो मैं जिस भी स्कूल में मैंने पढ़ाया वहाँ पे अगर कोएड ही था, सब लड़के भी थे लड़कियाँ भी थे, तो मैंने हमेशा से ये देखा डेलिबरेटली कि इक्वालिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि खाली आप मेल स्टूडेंट को, लड़कों को आप ज़्यादा कुछ आगे लेके जा रहे हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बोलने की या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की, सब ऐसा नहीं। इक्वालिटी मैंने हमेशा बनाने की कोशिश की सक्सेसफुली। ठीक है और ये भी देखा कि मेरे दिमाग में कहीं हवा न जल जाए, मैं कुछ बन गया हूँ ऐसे कुछ मैं तो कुछ खुद को कुछ समझता ही नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि जितना आप पढ़ते हो आपको ज़िंदगी की एक सच्चाई सामने आती जाती है कि आपका जो ईगो है अगर है नहीं है तो भी, लेकिन आपको समझ में आता जाता है कि आप कुछ भी नहीं हो। इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतने प्लैनेट्स है, आप हो क्या? आप कुछ भी नहीं हो, है ना। तो मैंने हमेशा ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि किसका बर्थडे हो या कुछ और भी फंक्शन हो, स्टूडेंट्स पैर छूने आते, तो मैंने कभी भी आज तक किसी को पैर नहीं छूने दिया। क्या पता कभी हवा चली जाए दिमाग में, है ना। तो ये मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया नहीं। और एक बात मैंने की हमेशा से कि स्टूडेंट को हमेशा से ज़िंदगी के सही रास्ते पर रहे। कुछ गलतियाँ होने की संभावना हो तो मैंने उनसे बात की, उनको उस चीज़ से थोड़ा सा आई ट्राई टू कीप देम अलूप, और बहुत बार 99% सक्सेस मिली और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे रास्ते पर ला पाया और फिर रख पाया। जितने मेरे कैपेसिटी में था आई डिड माई लेवल बेस्ट। तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ एज ए टीचर, तो भले कोई अवार्ड ना मिला हो, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मन जो आपको बोलता है कि हाँ यू आर वेरी राइट, कि कुछ सुकून देता है। जैसे हर रात अगर आप सुकून की नींद सो रहे हो, इसका मतलब आपने पूरा दिन बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, कभी भी आप बीच में नहीं उठ रहे कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। तो आपका मोटिव हमेशा से सही रहा। ये भी बातें बहुत सुकून देती है हर टीचर को, जो भी टीचर है। कोई टीचर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, कोई शायद इतना न कर पाता हो, लेकिन हर टीचर ज़रूर चाहेगा कि अपना स्टूडेंट, लड़का या लड़कियों लाइफ में कभी फेल ना हो। तो वो भी मैंने हमेशा से देखा कि अपने स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ोगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, उनके खुद के लाइफ में टीचर का कितना बड़ा योगदान है। और जो नाव चलाने वाले का लड़का किसी दिन जाकर प्रेसिडेंट बना, मिसाइल मैन बना, तो ये अचीवमेंट के लिए कहीं ना कहीं टीचर रिस्पॉन्सिबल थे, है ना। और बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। तो टीचर हर बार वही इंसान नहीं जो स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है। नेचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वो भी सिखाता है। तो हम सीखते हैं हर उस इंसान से जिससे हम सीखना चाहते हैं, हर उस चीज़ से, हर उस घटना से। कभी कभी हमारा नेचर बदलने वाली घटनाएं भी लाइफ में होती है। तो मैं बहुत सेंसिटिव था, बहुत इमोशनल,
लास्ट मंथ मैंने एक स्कूल छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा था और बहुत बड़ी थकावट, फिज़िकल थकावट हो रही थी कंटिन्यूसली टीचिंग। और एक समय आता है जब आप सोचते हो कि नहीं, आप शायद कुछ और चीज़ करने के लिए बने और आपको अपने खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो खुद की लाइफ के बारे में आप सोचो और उस पर काम करो। तो कुछ घटनाएं हुई तो मैंने खुद को पाया, खुद को ढूंढ रहा था शायद या न ढूंढ रहा था, लेकिन खुद को पाया कि मैं तो इंसान अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब मैं मेरे लाइफ में कुछ भी होए तो मैं सहन कर सकता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा कि दूसरे का दुख देखकर थोड़ा सा बुरा बहुत लगता है। लेकिन इस बार नहीं हुआ। जैसे मैंने स्टूडेंट को बोला कि ऐसे ऐसे मैं 1 तारीख को छोड़ दूंगा स्कूल, भले मैंने 26 को ही छोड़ा, लेकिन तब एक 2-3 स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ गए कि हाँ सर 20-25 दिन सर आपने पढ़ाया, लेकिन कुछ बोले नहीं, मैंने भी कुछ बोला नहीं। लेकिन आप देखते हो कि यार रो रहे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा मन में, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया सच में, क्योंकि उनके लिए शायद ये कि एक अच्छा टीचर छोड़कर जा रहा है, ठीक है, उनको बुरा लगा, लेकिन मेरे लिए मैं अब थोड़ा स्ट्रांग बहुत बना हूँ, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ कि अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है तो यू हैव टू टेक डिसीजन। हमेशा आप शायद बाद में शायद आप इससे भी ज़्यादा उनको गाइडेंस कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे अपनी स्टडीज़ में या लाइफ में, है ना। तो खुद की लाइफ बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर फोकस करो। और स्टूडेंट लाइफ तो बहुत आइडियल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दंगा मस्ती नहीं है, पढ़ाई करो सबसे बढ़िया, दंगा मस्ती भी करो उसके भी लिमिटेशंस है, लेकिन क्लासरूम मैनर्स होते हैं वो फॉलो करो। ब्रेक्स में थोड़ा ठीक है, यू कैन एंजॉय, पी पीरियड में यू कैन एंजॉय, बट आप वो भी लाइफ जियो, क्योंकि वो भी दिन वापस नहीं आते, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे रुकता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बोर किया, लेकिन थोड़ा मन किया कि इसके ऊपर बोलूँ। तो होता है, लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, तो वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। हमें खुद को ये दिखाना है कि हाँ, एक किस्सा एक बुक में पढ़ा था, यू कैन विन बाय शिव खेरा, बहुत सालों पहले की बात है, तब पढ़ी थी। तो उसमें एक कोई बच्चा 12-13 साल का, वो एक तालाब में डूब रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। एक आदमी पासरबाई वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसको ऊपर निकाला पानी से। फिर वो बच्चा बोला थैंक यू वेरी मच। ये बोलता है तेरी ज़िंदगी बचाने लायक थी, ये बात आगे जाके प्रूव कर, है ना। और वो निकल गया। तो इंसान की ज़िंदगी बहुत 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 कीमती, पैसों में नहीं है, अनमोल है। उसको यूटिलाइज करो, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, है ना, नाम रोशन करो। वी ऑल हैव एबिलिटी, हम सब में वो काबिलियत है और हम सब एक तो अपनी दुनिया बना सकते हैं, लेकिन या फिर अपनी जो आपकी दुनिया वो बहुत अच्छी तरह से बदल सकते हैं। तो खुद पर विश्वास करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, छोटे छोटे कदम सक्सेस के ओर चलो, यू विल अचीव द सक्सेस। बी हैप्पी।